वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। कहते हैं हमें तबाह किया जा रहा है। तबाह नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? जो कौम इतने प्यार करने वाले नबी का दिल दुखाए, उस कौम को इज्जत के साथ जीने का हक क्या है? लेकिन हाँ, किसी आशिक रसूल ने कहा था, हुजूर यूं ही याद नहीं आते, पहले हुजूर हमें याद करते हैं, फिर वो हमें याद आते हैं। शायद आज खुसूसी तौर पे हमारा नाम लेकर हमें याद किया गया है, इसीलिए कायड वालों आज हम उनकी महफिल सजाकर बैठ गए हैं। जब कहीं से भी नहीं मिलती है सुकून की दौलत, तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं। आओ उनका याद करें, उनकी याद करें जिन्हें खुदा भी प्यार से देखता है। आओ उनकी याद करें जिनकी बारगाह में 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं तो शाम तक दुरूद व सलाम पेश करते हैं, और शाम को आते हैं तो सुबह तक दुरूद व सलाम पेश करते हैं। गोया के आज कोई तकरीर और तकरार का मौका नहीं, बल्कि दिल का दर्द है जो हम एक दूसरे से यहाँ पर तबादला करने के लिए बैठे हैं। असवद हुजूर से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हुजूर भी असवद से बहुत प्यार करते थे। प्यार इतना करते थे कि मेरे आका हज़रत असवद से मजाक भी करते थे। हज़रत असवद से मजाक भी करते थे, और असवद हुजूर के पास आते थे, हुजूर उनसे मजाक करते थे, दिल लगी करते थे। मजाक से मुराद हमारी तरह नहीं, हुजूर की किसी भी अदा को अपने ऊपर कभी क़यास नहीं करना, ना उनके जिस्म को, ना उनकी अदाओं को। जिस्म भी बेमिसाल, अदाएँ भी बेमिसाल, कुर्बान। असवद से मजाक भी। एक दिन दोपहर का वक्त था, चिलचिलाती हुई मदीने मुनव्वरा की धूप थी। अचानक असवद को मेरे आका की याद आई। असवद दौड़े दौड़े, काम छोड़े छोड़े बारगाहे रिसालत में आ गए। इत्तेफाक दोपहर का वक्त है, कोई नहीं था, चिलचिलाती धूप थी। असवद अकेले थे, सरकार भी अकेले थे। सरकार की बारगाह में असवद ने हाज़िरी दी। मेरे करीम आका ने पूछा, असवद इतना बड़ा हो गया है, शादी क्यों नहीं करता? असवद इतना बड़ा हो गया है, शादी क्यों नहीं करता? कहते हैं कि दिल लगी की थी, लेकिन दिल को लग गई। हुजूर ने तो बतौर मज़ाक कहा था, हुजूर ने तो बतौर मज़ाक कहा था, लेकिन उनके दिल पर बात लग गई। आंख में आंसू झिलमिलाने लगे, मिज़गा पर आंसू तारों की शक्ल में लटकने लगे और गालों को बोसे देने लगे। सियाह गालों पर सफ़ेद सफ़ेद आंसू, ऐसा लगता था जैसे रात की तारीकी में किसी ने सियाह ओढ़नी पर सितारों की मोतियों को टाँक दिया है। करीम आका की आदत है, किसी का दिल दुखा हुआ कभी नहीं देख सकते। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। बिगड़े हुए हाल वालों पे वो करम करते हैं, इसीलिए तो कहने वाले कहते, बिगड़ कर मेरी हालत ने मेरी बिगड़ी बना ली है। हालात बिगड़ते हैं, उनका करम होता है, क्योंकि वो किसी को मुसीबत में देख नहीं सकते, वो किसी को बला में नहीं देख सकते, क्योंकि वो दाफ़े बला है और दाफ़े जुमला बला है। हमारे इमाम ने तो कहा कि दाफ़े जुमला बला, सारी बलाओं को दफा करने वाले। अरे हम बलाओं में कैसे होंगे कि जबकि हमारा आका जुमला बलाओं का दाफे है। इसीलिए तो कहा गया, हुजूर ताजुश शरिया कहते, तुझे क्या फिक्र है अख्तर, तेरे यावर है वो यावर बलाओं को जो तेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। जो बलाओं को बला में गिरफ्तार करे उसी को आमिना का लाल कहते हैं। कोई उनका होकर तो देखे, कोई उनके करीब आकर तो देखे। सबसे बड़ा मसला ये, बल्कि सबसे बड़ी बला ये है कि हम हुजूर से दूर हो गए हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर हुजूर के करीब होते तो कभी किसी बला में गिरफ्तार ना होते। आओ निकलो, मुसीबतों से निकलना चाहते तो हुजूर के करीब आओ, हुजूर से अपने रिश्ते को मजबूत करो, हुजूर से अपने रिश्ते को उस्तवार करो, अल्लाह के हबीब की कुर्बत इख्तियार करो। और जब तक गुनाहों से ताल्लुक जुड़ा रहेगा कभी भी हुजूर का कुर्ब नसीब नहीं हो सकता। कुर्ब मुस्तफ़ा के लिए गुनाहों से ताल्लुक तोड़ना जरूरी है।
जनाब अस्वद की आंखों से आंसू निकले और चेहरे पे झिलमिलाने लगे। सरकार ने कहा, अस्वद क्यों रोते हो, रोने की वजह क्या है? जनाब अस्वद कहते हैं, आका मुझ जैसे सियाह फाम को आखिर मदीने के खूबसूरत लोगों में कौन बेटी देगा और मेरा रिश्ता कौन करेगा? कुर्बान जाए, बस इतना सुनना था, दरियाए करम जोश में आया। इतना सुनना था, दरियाए करम जोश में आया और मदीने मुनव्वरा का एक घराना जो बड़ा खूबसूरत था, सरकार ने फरमाया जाओ और जा करके उस घराने वालों से कहना कि मोहम्मद अरबी ने हुक्म दिया है कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दो। हजरत अस्वद कभी अपने आप को सोचते हैं, कभी उस घराने का हुस्न देखते हैं, लेकिन चूंकि हुक्म मुस्तफ़ा जाने रहमत था, सरकार ने कहा जाओ अस्वद जाओ, और अगर वो हाँ कह दे तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी शादी और निकाह की तैयारी खुद करूंगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे सरकार का हुक्म था। दोपहर की उसी चिलचिलाती धूप में हजरत अस्वद निकले और उस वहाँ दरवाजे पे पहुँचे, दरवाजे पे दस्तक दी। मैं रिवायत को अपनी अल्फाज के जामे में कुछ तसर्रुफ के साथ पेश कर रहा हूँ ताकि आपकी बात समझ में आए। हजरत अस्वद ने दरवाजे पे दस्तक दी। दोपहर का वक्त था। दोपहर के वक्त उस ज़माने में कोई किसी के घर जाया नहीं करता था, क्योंकि लोग तहज्जुद गुजार थे। जैसे आज रात में 2-3 बजे कोई किसी के घर नहीं जाता या किसी को फ़ोन नहीं करता, ऐसे उस वक्त में भी लोग दोपहर में आराम के आदी थे, तहज्जुद गुजार थे, लोग किसी के घर जाया नहीं करते थे। अल्लाह अकबर। और अगर रात में 2-3 बजे किसी की घंटी बजी तो हम जल्दी से बेचैन हो जाते हैं, अरे इतनी रात को किसका फ़ोन आ गया, कोई हादसा तो नहीं हो गया, किसी की मैयत तो नहीं होगी, कोई मसला तो नहीं हो गया। तो ऐसे ही उस दौर में अगर दोपहर में कोई किसी के घर जाए तो लोग बेचैन और बेकरार हो जाते थे कि भाई कोई हादसा तो नहीं हो गया, इस वक्त तो आने का टाइम तो नहीं, आखिर कौन क्यों आया है। तो ऐसे में दोपहर की चिलचिलाती धूप में अस्वद ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक हुई, घर के लोग बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, आखिर इस दोपहर के वक्त में कौन आया है। अंदर से आवाज आई कौन, बाहर से कहा गया अस्वद हूं अस्वद, और एक पैगाम लेकर के आया हूं। जल्दी से जो है वो साहिबे खाना बढ़े, पीछे एक खूबसूरत इकलौती बेटी, एक खूबसूरत इकलौती बेटी। अगर उस खातून का या उस दोशीज़ा का हुस्न अरशद अल्लामा अरशद के लबो लहजे में मैं खींचना चाहूं तो मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं, बिल्कुल ये कह सकता हूं कि आंखें नहीं थी, ऐसा लगता था जैसे नरगिस के फूल खिले हैं। बाल नहीं थे, ऐसा लगता था जैसे कि सुंबुल का पौधा अभी अभी किसी खेत में अपने जो है वो पत्तियों को बिखेरा है, उसका चेहरा नहीं था। ऐसा लगता था जैसे लाला ने अभी जो है वो अल्लाह अकबर कहीं किसी बाग के अंदर जो है अपना चेहरा बेनकाब किया है। उसके गाल नहीं, यूं लगता था गुलाब की सुर्खियां हैं, होंठ नहीं, ऐसा लगता था गुलाब की पंखड़ियां हैं। अल्लाह अल्लाह, उसके हुस्न को क्या कहूं, अगर हिंदुस्तानी शायर के लबो लहजे में कह दूं तो यूं कहा जा सकता है कि मैं उसको मथुरा की सुबह कहूं, मैं उसको बनारस की सुबह कहूं या मथुरा की शाम कहूं, लेकिन ये कुछ भी मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि हदीस इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं इस तरह से कोई तबसरा करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लड़की थी बड़ी हुस्न हसीन और हुस्न की मलिका थी, खूबसूरत लड़की। बाप के पीछे पीछे चल पड़ी और जब पीछे पीछे चली तो बाप की ओट में छुप गई। कोई हादसे की खबर तो नहीं, क्योंकि बेवक्त तो कोई क्यों आया है। दरवाज़ा खुला, बाप की ओट में छुपी हुई बेटी के कान खड़े हो गए। आने वाले ने कहा, हुजूर ने सलाम पेश किया, वो खुशनसीब ने सलाम कबूल किया और कबूल करने के बाद का क्या बात है, हुजूर ने भेजा है। हाँ अस्वद, क्यों भेजा है? हुजूर ने भेजा है। हाँ अस्वद, क्यों भेजा है? हुजूर ने भेजा है, लेकिन क्यों भेजा है? कहा रिश्ता लेकर। थोड़ी देर के लिए बाँछें खिल गई। हुजूर ने भेजा रिश्ता लेकर। ख्याल आया कहीं मेरी बेटी को उम्मुल मोमिनीन बनने का शरफ हासिल होने वाला तो नहीं, लेकिन दूसरे ही लम्हे में वो ख्याल बिल्कुल दिलो दिमाग से ओझल हुआ और एक बोझ ने दिल पर कब्जा जमा लिया। कहने वाले ने कहा, क्यों आए हो? हुजूर ने भेजा है। क्यों? रिश्ता लेकर। किसके लिए? मेरे लिए। ऊपर से नीचे तक अस्वद को देखा। अस्वद जिसका खुद का मकान भी नहीं, अस्वद जिसके गाल सियाफाम, अस्वद जिसके होंठ मोटे मोटे, बड़े बड़े दांत, एक परी पैकर हुस्न की मलका को इनके हवाले कर दूं।
लेकिन इम्तिहान, एक तरफ हुक्म मुस्तफ़ा, दूसरी तरफ बेटी का मुस्तकबिल। एक तरफ सरकार का हुक्म, दूसरी तरफ बेटी का मुस्तकबिल। क्या जवाब दूं? बेटी का मुस्तकबिल देखता हूं, हुजूर के हुक्म की खिलाफ वर्जी होती है, और अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे अमल करता हूं, इस हुस्न वाली बेटी को कैसे समझाऊंगा कि जिंदगी का गुजारा कर लेना। इससे पहले कि वो सहाबी कोई जवाब देते, पीछे से नर्म नाजुक हाथ, निस्वानी हाथ कंधे पर आता है और कंधों को दबाता है। इन्होंने मुड़कर देखा, कोई और नहीं, एक लौती खूबसूरत बेटी थी। आंख के आंसू झिलमिला रहे थे। कहा, बाबा देर नहीं करना, जल्दी से हाँ कर दो। बाबा देर नहीं करना, बाबा देर नहीं करना, जल्दी से हाँ कर दो। आने वाले असवद को न देखें, भेजने वाले मुस्तफ़ा को देखें। आने वाले असवद को न देखें, भेजने वाले मुस्तफ़ा को देखें। बाबा जब तारीख मुरत्तब होगी तो तेरी बेटी का नाम किस कदर लोग रश्क के साथ लिखेंगे कि किसी का रिश्ता बाप तय करता है, किसी का रिश्ता भाई तय करता है, किसी का रिश्ता दादा दादी तय करते हैं, किसी का रिश्ता नाना नानी तय करते हैं, किसी का रिश्ता माँ और भाभी तय करते हैं। बाबा तेरी बेटी का रिश्ता आमिना के लाल ने तय किया है। आने वाले को नहीं, भेजने वाले को देख। मैं उस खूबसूरत के फरमान पर अमल करने के तसव्वुर में इस सिया फाम के साथ गुजारा कर लूंगी, लेकिन आप हाँ कर दे। क्या वो बेटियां थी जिन्होंने नफ्स न देखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखा? क्या वो बेटियां थी जिन्होंने दुनिया को न देखा, अपनी आखिरत को देखा? क्या वो बेटियां थी जिन्होंने मौजूदा हालात को नहीं देखा, आखिरत को देखा? आज की बेटियां हैं या आग की पेटियां हैं? आज की बेटियां कहती है जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी हम उससे रिश्ता कैसे कर ले, वो तो बुढ़ा दिखता है, वो तो मौलवी मुल्ला दिखता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो कौम की बेटियां, ऐ कौम की बेटियों सुन लो, अगर तुम किसी की दाढ़ी का मजाक उड़ाती हो तो उसकी दाढ़ी के चंद बालों का नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत का मजाक उड़ाती हो। और कौम की जो औरत मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत का मजाक उड़ाएगी, ना वो जमीन के ऊपर चैन से रहेगी, ना जमीन के अंदर सुकून से रहेगी। आज लोग इसीलिए दाढ़ी नहीं रखते ना लड़के, कि हमें बीवी अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखना, ये अपना तजुर्बा है मेरे अजीज, गरीब नवाज की सरजमीन पे कह रहा हूं, दाढ़ी वालों को हमेशा शरीफ बीवियां मिला करती, और दाढ़ी वालों की बीवियां जितनी मोहब्बत करती है ना, उतनी किसी की बीवी शायद ना कर सके। ये अपना दावा है, और एक नहीं 1000% तजुर्बा और आजमोदा और मुजर्रब है। इससे बड़ी दावे की बात नहीं कर सकता। हाँ, उसकी वजह यह है कि मेरी भी शादी से पहले मेरे चेहरे पे दाढ़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही। जो मोहब्बतों का माहौल दाढ़ी वालों के यहाँ यार, वो कहाँ और मिल सकता है। अभी एक गोरा गोरा सफेद चमड़ी का अपनी बीवी के साथ आके गया। क्यों आए थे? तो कहा ताजमहल देखने की बीवी को ख्वाहिश थी, और लिख कर गए कि हमने इससे खूबसूरत इमारत नहीं देखी। और ये मोहब्बत की बड़ी निशानी है। हमने कहा ओ दोगलो, जो दहशतगर्द होते हैं वो मोहब्बती कैसे हो सकते हैं, और जो मोहब्बती हो वो दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं? या तो मोहब्बती कहना छोड़ो, या तो दहशतगर्द कहना छोड़ो। ओ नादानो, याद तो करो, हमारे यहाँ मुर्दा बीवी की यादगार इतनी खूबसूरत है कि लोग देखने के लिए अमेरिका से आते हैं। जब मुर्दा से इतना प्यार है तो जिंदा से कितना प्यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुर्दा की याद में है, वो जिंदा